अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी चने की दाल और कद्दू। ठीक है, कद्दू और चना दाल की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज की रेसिपी कैसी होगी। ठीक है, आप इसका प्रीव्यू चेक कर लें एक दफ़ा। आज हम बनाएंगे चने की दाल और कद्दू। ठीक है, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स का भी प्रीव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ये जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने साइड पे रख ली हैं। ठीक है, मेरे पास ना हाफ़ kg कद्दू हैं। उसके अलावा जो चना दाल है वो मैंने बॉईल करके सेपरेट रख ली है। उसका पानी भी साथ ही रख लिया है। वो मैं जितनी भी हंडिया बनाऊंगी ना उसमें वही पानी मैं यूज़ करूँगी। एडिशनल सिंपल पानी नहीं यूज़ करूँगी। जैसे नॉर्मली हम प्याज जब ब्राउन होता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ना, तो चने की दाल जब मैं बनाऊँगी तो इसमें जो उबाल के मैंने पानी साथ निकाला है मैं वही ऐड करूँगी साथ साथ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये है हाफ़ kg चने की दाल और हाफ़ kg कद्दू, सेम क्वांटिटी है। ठीक है, मसाले देख लें आप, इनकी क्वांटिटी देख लें। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था, 1 टीस्पून नमक था, 2 टीस्पून मिर्चें थी मेरे पास। उसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी थी और धनिया पाउडर ले लिया मैंने 1.5 टीस्पून। ठीक है, इसके अलावा दरमियाने साइज़ के 2 से 3 प्याज मैंने ले लिए हैं, वो मैंने कट करके अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा टमाटर है, ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर है। मैंने इनका पेस्ट ले लिया, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, वो यूज़ किया। आप फ्रेश टमाटर लेके ना, ठीक है, उनका भी पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। इसके अलावा ये वेजिटेबल मैंने ले ली हैं। हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए रखी हुई हैं और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ होंगे। और हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें इंग्रेडिएंट्स का ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये सब कुछ यूज़ होगा। तो आज की रेसिपी है चने की दाल और कद्दू। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई में मैंने ऐड किया है हाफ़ कप ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो आप हंडिया में नॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑयल को गर्म कर लिया और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा मैंने ऐड कर लिया है। ज़ीरे को बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन नहीं होने दिया, बस 2 से 3 सेकंड के लिए। जब ये ब्राउन हो गया तो इसमें कटे हुए प्याज, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है 2 से 3 प्याज दरमियानी साइज़ के काट के मैंने अपने पास रख लिए थे, अब मैंने इसमें वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही प्याज ऐड किए हैं तो फोकस ज़्यादा हंडिया पे आ गया, क्योंकि प्याज हम जब ऐड करते हैं ना हंडिया में तो फिर हमने कहीं पे भी नहीं जाना होता, हंडिया के पास ही रहना होता है। आपने इसको साथ साथ हिलाना होता है। जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको साथ साथ हिला रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया या नहीं। ठीक है, दाल बनाने के लिए हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हुआ है। तो जैसे ही गोल्डन सा होगा ना, ठीक है, ब्राउन नहीं आप कह सकते, गोल्डन प्याज में ना आपने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि आपने रखा हुआ था। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया था। ये है 1.5 टेबल स्पून। ये आपने इसमें ऐड करके इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसको पकाते रहें ताकि ये भी गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो आपने ऐड किया है। अब इसके साथ साथ मैंने जो टमाटर रखे हुए थे ग्राइंड किए हुए, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ टमाटर और अपनी रेसिपीज़ में वही यूज़ करती हूँ। आप अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं पील ऑफ करके। इसके अलावा ना आप नॉर्मली डेली जो फ्रेश टमाटर होते हैं ना उनको पील ऑफ करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ठीक है, अभी मैंने टमाटर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हिलाया है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रख दिया था। अभी आप देख सकते हैं अंडिया ने अपना कलर चेंज कर लिया है। और अब जो इसमें मसाले थे वो 1 बाय 1 मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इकट्ठे भी आप डाल सकते हैं क्योंकि हमने सेपरेट रखे हुए थे। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और नमक इसलिए मैंने कम डाला है क्योंकि जब मैंने दाल बॉईल की थी तो ऑलरेडी 1 टीस्पून नमक उसमें मैंने ऐड किया था बॉईल करते हुए, और अभी मैंने हंडिया में 1 टीस्पून और ऐड किया है। अगर आप अपनी रेसिपी में ऐड करना चाहते हैं तो 1.5 टीस्पून बेटर रहेगा।
अगर आपको कम लगता है तो आप दोबारा इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा ज़्यादा नमक हो जाए तो उसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम हो तो आप चेक करके उसको और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा लोग नमक ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं करते। ठीक है, अभी मैंने मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, और पानी भी वही जो मैंने आपको बताया था दाल वाला। ठीक है, अभी मैंने कद्दू ले लिए, उनको पील ऑफ कर लिया और शेप में कट कर लिया है। आप जिस भी शेप में कट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये दाल देख लें, ये बॉईल करके हमने अपने पास पहले ही रख ली थी। ये हरी मिर्चें हैं, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और ये कद्दू हैं जी। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से बारीक काटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बारीक काटें तो वो फिर हंडिया में बिल्कुल ही घुल जाते हैं, नज़र नहीं आते। थोड़े से मैंने मोटे काटे हैं ताकि जब मैं हंडिया में इनको भूनूं तो बाद में भी नज़र आए। अब मैंने मसाला जब भून लिया है तो अब मैं इसके अंदर कद्दू ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर कद्दू ऐड कर दें जब, तो इसको 5 मिनट के लिए ना हिला के हल्की आंच पे ना रख दें। कद्दू ऐड करने के बाद मुझे याद आया इसमें मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी भी डालनी थी, जो कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में आपको बताना भूल गई, तो आप अभी नोट डाउन कर लें कि इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी आपने ऊपर से स्प्रेड की है। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ा सा हल्का सा ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं। ज़ीरा क्योंकि मैंने पहले हंडिया में डाल लिया था, इसलिए मैंने दोबारा से ऐड नहीं किया। इसको आप अच्छे तरीके से हिला लें। अगर आपको हंडिया बिल्कुल खुश्क लग रही है तो थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं। पानी वही जो दाल वाला पड़ा हुआ है आप वही ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप पानी डाल के ना हल्की आंच पे कद्दू को नरम होने के लिए, गलने के लिए रख दें। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पानी कम है, हंडिया बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कद्दू अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अब ये नरम हो गए हैं। ठीक है, हंडिया ने अपना कलर चेंज कर लिया है, और अब आप पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके, मज़ीद पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख सकते हैं। अगर प्रेशर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेचुरली करना चाहें, ये होता है कि प्रेशर में आपको 2 से 3 मिनट रखना होगा और वो साथ ही गल जाएंगे। लेकिन अगर नेचुरली आप इसको पकाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट मस्ट आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था, अब मैं चेक करूँगी 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है, मतलब बीच में मैं इसको हिलाती रही हूँ, लेकिन अभी मैंने 15 से 20 मिनट टोटल टाइम आपको बताया। अब मैं इसको कट करके चेक कर रही हूँ, अब बिल्कुल नरम हो गए हैं। ठीक है, अब कद्दू बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब आप इसमें ना दाल ऐड कर लें। जब कद्दू बिल्कुल नरम हो जाएं, आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा पानी था इसमें, मज़ीद मैंने जो दाल वाला पानी था वो ऐड किया, और अब इसको मैं हिला रही हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा मिक्स जब हम करेंगे ना तो इसको यकजा होने के लिए ना तकरीबन 10 से 15 मिनट फिर हम लो फ्लेम पे रखेंगे। अपनी हंडिया में मैं ना लो फ्लेम यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत हाई फ्लेम नहीं रखती, उससे हंडिया का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और एकदम से मतलब पक जाती है। जो लो फ्लेम पे टेस्ट आता है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दोबारा रख दिया था। पानी आपने चेक कर लेना है, अगर आपको खुश्क लग रही है तो थोड़ा सा पानी आपने साथ साथ ऐड करते जाना है। मैंने चेक किया था तो पानी बहुत था। अब ऊपर से आप थोड़ी सी सूखी मेथी और स्प्रेड करें। इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप बेशक ना डालें। ठीक है, क्योंकि गरम मसाले से थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा मसाला तेज़ हो जाता है। तो हमें तो नॉर्मली तेज़ मसाला पसंद है, वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और एंड पे हरा धनिया ऐड कर लें, मतलब हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। ठीक है, जब हरा धनिया ऐड करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अब 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और जो गरम मसाला है ना वो हम हंडिया में बिल्कुल एंड पे डालते हैं, अगर हम मिड में डाल दें तो उससे कलर चेंज हो जाता है। अब हम दाल को तड़का जो लगाना है ना ऊपर से, उसके लिए हम चीज़ें सेपरेट कर लेंगे, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। लहसुन मैंने छील के अपने पास रख लिया है, ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, उसके अलावा गोल लाल मिर्च ले ली है, हरी मिर्च ले लिया है, और थोड़ा सा प्याज ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा सा। अब मैंने देसी घी लिया एक पैन में। ठीक है,
3 to 4 टेबलस्पून। उसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी, 4 से 5 लाल मिर्च ऐड कर लें आप। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, लहसुन ऐड कर दिया और प्याज मैं एंड पे ऐड करती हूँ ताकि वो एकदम से कलर अपना चेंज कर लेते हैं। और हरी मिर्च तो बिल्कुल एंड पे, जब आपको लगे कि लहसुन और प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया, आप इसको पकाते जाएं जब ये ब्राउन हो जाएं, क्योंकि हरी मिर्च डालने से एकदम से वो पक जाता है, तो बेटर है कि आप एंड पे डालें। अब जब कलर चेंज हो गया है तो अब मैंने हरी मिर्च को ऐड किया है, ठीक है। अब ये मेरा तड़का तैयार है। मैं दाल को डिश आउट कर रही हूँ और ऊपर से मैं इसका तड़का स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो हंडिया में भी तड़का लगा सकते हैं। मुझे चूँकि प्रेजेंटेशन का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं डिश आउट करते हुए तड़का लगाती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। अब ये हम स्पून की मदद से तड़के को सेट कर लेंगे, स्प्रेड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ। ये है जी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन हमारी आज की रेसिपी की, दाल और कद्दू की। मैंने इसको सर्व करते हुए साइड पे मैंगो भी थोड़े से रख लिए हैं, क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो थोड़ी अट्रैक्टिव लुक आती है, मुझे अच्छा लगता है। और अगर पता हो कि घर में दाल बनी हुई है तो बंदे का खाना खाने का थोड़ा दिल भी कम ही करता है, तो जब मैंगो साथ पड़े होते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। दाल की भी बंदा कहता है जल्दी से खाएं, फिर हम मैंगो टेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा मैंगो रख दिए थे ताकि आपको भी रेसिपी अट्रैक्टिव लगे, ऐसा ना लगे कि ये दाल है, ये तो हमने ट्राई नहीं करनी। तो आप भी जब अपनी रेसिपी ट्राई करें तो उसमें आप थोड़े से मैंगो भी साथ रख लें दाल के बाद, ठीक है। ये है जी दाल की फ़ाइनल लुक, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। वीडियो में शायद थोड़ी सी लाइट कम थी, इसलिए थोड़ी ब्राउन ब्राउन लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में ये कलर था दाल का, ठीक है। सम टाइम कैमरा ओरिजिनलिटी को कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक थी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।